आज इस्लाम का जिहाद पूरे भारतवर्ष को खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप देख ही रहे होंगे जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरह से हिंदुओं का यहाँ जो भाग्य है वो एकदम अस्त होता चला जा रहा है। सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी बेटी की रक्षा के लिए, अपनी बहन की रक्षा के लिए, माँ की रक्षा के लिए आपको शस्त्र चलाना भी आना चाहिए। यदि आप अपने धर्म, अपने लोगों के लिए मर गए और इस मिट्टी में मिले तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। इस वक्त खबर आ रही है कि उत्तराखंड से पुलिस ने वहां पर रुड़की धर्म संसद जो थी उस पर रोक लगा दी है। रुड़की में ये धर्म संसद आज होने वाली थी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अच्छों की हालत टाइट हो जाती है दोस्तों, और वही इस बार उत्तराखंड में भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को हेट स्पीच के मामले में ऐसा हड़काया कि डर के मारे उत्तराखंड सरकार के पसीने छूटे, ये एक्शन में आए और ऐसी कार्यवाही हुई है दोस्तों कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली और संविधान का मखौल उड़ाने वाली धर्म संसद के सारे संघी नप गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, उत्तराखंड के रुड़की में धर्म संसद आयोजित करने का ऐलान किया गया था, लेकिन ऐलान का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई खासा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये धर्म संसद होने से पहले ही रद्द हो चुकी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तराखंड पुलिस ने धर्म संसद रद्द करवाई है। उत्तराखंड पुलिस ने इस धर्म संसद पर रोक लगा दी है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपको दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। इस खबर के मुताबिक इस धर्म संसद को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही उत्तराखंड की भाजपा सरकार को चेतावनी दी थी कि उत्तराखंड के रुड़की में अब जिस धर्म संसद का आयोजन होने वाला है, अगर उसमें हेट स्पीच दी गई या फिर कोई भी असंवैधानिक गतिविधि होती है, हरकत होती है, जैसे पहले हरिद्वार में हो चुकी है, तो राज्य के मुख्य सचिव और तमाम प्रशासनिक अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। ये खबर मैंने आप तक पहुंचाई भी थी दोस्तों, अगर आपको याद हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने जितनी सख्ती के साथ चेतावनी दी, उसे देखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार हरकत में आई और उत्तराखंड पुलिस ने आयोजित होने वाली इस धर्म संसद पर तो रोक लगाई ही, वहीं इस धर्म संसद के आयोजकों को भी हिरासत में ले लिया। आयोजकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं दोस्तों। वहीं रुड़की, जहां ये धर्म संसद होने वाली थी, वहां धारा 144 लगा दी गई है ताकि मौके पर कोई भी गलत अनहोनी ना हो। यानी मतलब बिल्कुल साफ है कि ऐसी धर्म संसद आयोजित करके मुसलमानों को गाली देने वाले, शहर और राज्य का माहौल बिगाड़ने वाले, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले सभी संघियों का इलाज हो गया है। नफरत फैलाने वाला एक एक भगवाधारी नप गया है दोस्तों। अब जैसा मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में उत्तराखंड के मुख्य सचिव को चेतावनी दी थी पहले कि अगर ऐसा कुछ होता है तो राज्य के मुख्य सचिव को कोर्ट में तलब किया जाएगा और उनको कोर्ट में आकर सफाई पेश करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ, हेट स्पीच क्यों दी गई। यही बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद ही उत्तराखंड की सरकार एक्शन में आई है दोस्तों। वरना ये बात तो आप भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना होता, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको चेताया ना होता, तो उत्तराखंड की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और तथाकथित महंतों को, भगवाधारियों को नफरत फैलाने की पूर्ण इजाजत दी जाती है। मामले की आलोचना होने के बाद भी एक्शन नहीं लिया जाता। विदेशों में हो चुकी थी हरिद्वार धर्म संसद की आलोचना, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, उस धर्म संसद को अभी भी भूला नहीं गया है, क्योंकि उस धर्म संसद में खुलेआम एक समुदाय विशेष के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाया गया था, उनके खिलाफ पूरा उनका सफाया करने की बात की गई थी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भाषणबाजी के साथ साथ जमकर जहर भी उगला गया था। पूजा शकुन पांडे की आप बात कर लीजिए, पूजा शकुन पांडे से लेकर यति नरसिंहानंद गिरी तक सबने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाया था। जब वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब जहर उगलने वाले नफरतबाजों के खिलाफ कार्यवाही हुई। नरसिंहानंद गिरी, जो उस मामले में मुख्य आरोपी था, जिसने वो हरिद्वार धर्म संसद आयोजित करवाई थी, वो पाखंडी तो जेल भी जा चुका है। हालांकि वो अलग बात है कि हरिद्वार धर्म संसद मामले में उसे जेल नहीं भेजा गया था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। नरसिंहानंद गिरी को महिलाओं के लिए अशोभनीय टिप्पणी के चलते उसने गलत बयानबाजी
की थी महिलाओं के लिए, जिसके चलते उसको गिरफ्तार किया गया था। इसलिए सबसे ज्यादा हैरानी की बात है दोस्तों कि जिस बेल पर नरसिंहानंद गिरी जेल से बाहर है, उस बेल ऑर्डर में साफ लिखा था कि नरसिंहानंद गिरी ऐसे किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता है, उसमें शामिल नहीं हो सकता है, साथ ही किसी दूसरे समुदाय के लिए गलत भाषा शैली का इस्तेमाल वो नहीं कर सकता है। लेकिन जेल से बाहर आने पर भी उसने वही अपराध करना नहीं छोड़ा, बेल के सारी शर्तों का उसने उल्लंघन किया है और उसकी जमानत इस पर खारिज हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी जहर उगल रहा है और ये उसकी जमानत की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन है। पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया दोस्तों, अभी भी वो खुला घूम रहा है। अब आपको अगर याद नहीं तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हरिद्वार में जब धर्म संसद हुई थी तो उस धर्म संसद के बाद ही सीजेआई एनवी रमना को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, लगभग 76 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऐसे भड़काऊ भाषणों का संज्ञान लेने के लिए कहा था और कार्यवाही करने की मांग की थी। इस चिट्ठी में ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले 9 लोगों का नाम भी लिखा गया था दोस्तों। इसी के बाद से सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है और हरकत में आ चुका है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उत्तराखंड सरकार पर बल्कि हिमाचल प्रदेश सरकार को भी खूब लताड़ लगाई थी। हाल ही में हिमाचल के ऊना में नरसिंहानंद गिरी के शिष्य यति सत्यदेवानंद सरस्वती ने भी एक निजी धर्म संसद का आयोजन किया था। वो खबर भी मैं आप तक पहुंचा चुकी हूं दोस्तों। इस धर्म संसद में भी इन तथाकथित महंतों की टोली ने मुस्लिम समुदाय के लिए भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया। यति सत्यदेवानंद सरस्वती ने तो ये तक कह दिया था कि अगर इस देश को इस्लामिक देश नहीं बनाना है तो हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे, और यही बयान नरसिंहानंद गिरी पहले भी दे चुका था। वहीं नरसिंहानंद गिरी ने इसमें कहा, इस पूरे ऊना में इस धर्म संसद में कहा कि जो भी हिंदू इस्लाम से जिहाद से लड़ने की कोशिश करेगा, इसके बारे में सोचेगा, बात करेगा, उसका अंजाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के जैसा होगा। ये तय है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने दिखा दिया कि हिंदू तो कुत्तों से भी बुरे हैं, हिंदू कौवों से भी बुरे हैं, हिंदू बंदरों से भी बुरे हैं। तो यति नरसिंहानंद गिरी ने हिंदुओं के लिए भी गलत सलत बोला, उनके लिए भी गलत भाषा शैली का इस्तेमाल किया। हिंदुओं को भड़काया गया, उनको उकसाया गया, जबकि वो पाखंडी इस वक्त बेल पर बाहर है और ये सब कुछ उसके बेल की जो भी शर्तें हैं उसका उल्लंघन है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में हुई इस धर्म संसद को लेकर भी बहुत कड़ा रुख अपनाया। साथ ही हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी नोटिस जारी किया गया। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने रुड़की में होने वाली धर्म संसद पर रोक की मांग वाली जो याचिका है, जिस पर वो सुनवाई कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई हो रही थी, उस पर भी सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार से इस बात के लिए कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। दोस्तों, इस हलफनामे में ये मेंशन करने के लिए कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले हेट स्पीच को लेकर, उसको रोकने को लेकर जो दिशा निर्देश दिए हैं, इससे पहले जो दे चुका है सुप्रीम कोर्ट, उसका पालन करने या करवाने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं, और वो उन्हें यह हलफनामे बताना था। क्योंकि जस्टिस खानविलकर ने यह बात कही कि राज्य सरकार बोल तो बहुत रही है, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो यकीन कैसे कर ले, इसलिए हलफनामा दाखिल करो। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की सरकारों को अच्छी तरीके से चेता डाला है। वहीं संघियों के सभी हथकंडों पर ताला लगा दिया गया है। इनके सारे कारनामों की एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाल दी है। दोस्तों, बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।